हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज के वीडियो में आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि वाई आई स्टॉप वॉचिंग बिग बॉस 14। बिग बॉस 14 मतलब मैंने वीकडेज एपिसोड देखने बंद किए। वीकेंड एपिसोड्स में देखता हूँ जिसमें सलमान भाई आते हैं। तो मैंने क्यों देखने बंद कर दिए, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मैं इस सीज़न से किसी भी कंटेस्टेंट से अपने आप को इतना कनेक्ट नहीं कर पाया। और कनेक्ट नहीं कर पाया मतलब मैं एंटरटेन नहीं हो पाया उनसे। देखिए, बिग बॉस क्या है, मतलब बिग बॉस में आपके जो कंटेस्टेंट आते हैं उनके बीच में एक स्टोरी डेवलप होती है। अब वो स्टोरी डेवलप होती है, उसकी वजह से उनमें कभी कभार झगड़े होते हैं, प्यार होता है, मजाक होता है, और वही हमें अच्छा लगता है। और वो स्टोरी जो उनके बीच में डेवलप होती है वो जेन्युइन, उसमें कुछ जेन्युइननेस दिखती है, तभी हम कनेक्ट कर पाते हैं। बिग बॉस 13, उसमें जितने भी कैरेक्टर्स थे, सब सब काफ़ी फेमस हो गए। आज भी उनके आप वीडियोस वगैरह देखते हो, दिखते हैं। और मेरा पर्सनली बिग बॉस 13 जो है सबसे सबसे फेवरेट सीज़न था। इनफैक्ट ऑन रिकॉर्ड्स है कि बिग बॉस 13 जो है सबसे सक्सेसफुल सीज़न भी था। तो इतना बड़ा सक्सेसफुल सीज़न के बाद अगर आप जो नेक्स्ट सीज़न आप लेके आते हो, उससे और भी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। मेरी भी बढ़ गई थी, लेकिन हुआ ये कि वो बिल्कुल भी एंटरटेनिंग नहीं निकला और मैं नहीं कनेक्ट कर पाया, तो मैंने उसको देखना बंद कर दिया क्योंकि मुझे बहुत बोरिंग लग रहा था। अब क्यों मैं कनेक्ट नहीं कर पाया, मैं उसका सबसे पहला रीज़न तो यही है कि जो मुझे लगता है कि जो सीनियर वाला कॉन्सेप्ट था, आपने जो 3 धुरंधर आप लेके आ गए थे शुरू में 15 दिन, नॉट एज ए कंटेस्टेंट, ये लोग एज ए सीनियर आए थे जो कि नए कंटेस्टेंट को गाइड करेंगे, और नए कंटेस्टेंट को अगर अगले पड़ाव में जाना है तो उनको सीनियर्स को इम्प्रेस करना पड़ेगा। तो हुआ ये कि जो जितने भी कंटेस्टेंट आए थे, इनके बीच में आपस में कोई स्टोरी जनरेट नहीं हो पाई, कुछ भी जेन्युइननेस नहीं देखी, और वो लोग सिर्फ उन सीनियर्स की चमचागिरी करने में लगे रहे, उनको इम्प्रेस करने में लगे रहे शुरू में। तो ये बहुत ही बोरिंग था। और जो कंटेस्टेंट जो थोड़ी बहुत स्टोरी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो बहुत ही फेक दिख रही थी, उसमें कुछ जेन्युइननेस नहीं दिख रही थी। तो पहला रीज़न तो ये था कि ये सीनियर वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये मेरी तरफ से, मेरी वजह से मुझे लगता है कि एक ब्लंडर ही था। आई डोंट थिंक इससे कुछ फ़ायदा हुआ शो को। सेकंड रीज़न ये भी है कि जो कंटेस्टेंट आए थे उनकी पर्सनालिटी में मुझे दम नहीं लगा, मुझे इतने इम्प्रेसिव वो लोग नहीं लगे। कुछ कंटेस्टेंट थे शुरू में जो आए थे, जो बिल्कुल भी मुझे इम्प्रेसिव नहीं लगे। तो इन्होंने काफ़ी बोर किया और एंटरटेन नहीं किया, तो मैंने सीज़न नहीं देखा। और जो कंटेस्टेंट जो थोड़े बहुत फेमस थे और जिनकी पर्सनालिटी में कुछ दम था, इन्होंने टाइम लिया अपने ऑडियंस से कनेक्ट होने में। नो डाउट ये लोग थोड़ा बहुत इम्प्रेस कर पाए थे, बट दैट वाज वेरी पैची। कुछ दिन अच्छा हो गया, कुछ दिन फिर एकदम बेकार हो गया। तो एक लेवल नहीं था इन कंटेस्टेंट का भी। तो 15 दिन के बाद क्या हुआ कि जब सारे सीनियर कंटेस्टेंट चले गए, तो शो का जो सारा दारोमदार है वो इन नए कंटेस्टेंट के कमज़ोर कंधों पे आ गया, जो कि खुद ही अभी चलना सीख रहे थे। उनकी आपस में कोई स्टोरी जनरेट नहीं हुई थी। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अब इनको इम्प्रेस करना था, ऑलरेडी इनका काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका था, तो इन्होंने कुछ फेक स्टोरीज़, फेक प्यार, फेक लड़ाई या दिखाने की कोशिश की ताकि ऑडियंस एंटरटेन हो। लेकिन मैं उससे बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाया और मुझे बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं लगी। देखिए, मुझे लगता है कि बिग बॉस में वही, जब भी कोई लड़ाई होती है किसी के बीच में, उसके पीछे एक स्टोरी होती है। जैसे कि लास्ट सीज़न में सिद्धार्थ और आसिम के बीच में लड़ाई होती थी, जो काफ़ी फेमस हुई थी। वो क्यों हुई थी? क्योंकि उसके पीछे एक स्टोरी, उसको होने में टाइम लगा था। ये नहीं कि डे वन से वो दोनों लड़ने लग गए थे। और वो क्यों लड़ने लगे थे, जिसने भी बिग बॉस 13 देखा है उसको समझ में आ जाएगा कि क्यों लड़ना शुरू किया था। और उन्होंने टाइम लगा था उनके बीच में, ये तसल जो थी, जो काफ़ी फेमस हुई थी पिछले सीज़न में, उसको डेवलप होने में। तो इस सीज़न में यही हुआ कि इनका टाइम जो नए कंटेस्टेंट का ऑलरेडी वेस्ट हो चुका था। अब इनको जल्दी से अपने पैरों पे खड़ा होना था, लेकिन तो बस वही उनके पास ऑप्शन थी, कुछ फेक करे, जो कि साफ दिख रहा था यार कि ये फेक है। तो बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं लगा मुझे वो।
चलो इसके बाद भी अब फाइनली जाके थोड़ा सा शो इंटरेस्टिंग होना शुरू हुआ था, लेकिन पैचेस में कुछ स्टोरीज जो है वो जेन्युइन जनरेट होनी शुरू हुई थी बिटवीन राहुल वैद्य एंड रुबीना ऑफ हेट्रेड, जो कि जेन्युइन लग रही थी। अभिनव एंड राहुल वैद्य अगेन ऑफ हेट्रेड, वो भी जेन्युइन लग रही थी इन कंटेस्टेंट की स्टोरी। तो ये अब थोड़ा बहुत ठीक होना शुरू हुआ था। राहुल वैद्य भी थोड़ा सा इम्प्रेसिव और एंटरटेनिंग लगने लगे थे फॉर वट एवर रीजन्स। बट अब हुआ क्या, जब वो थोड़ा सा एंटरटेनिंग होने शुरू हुए तो ये बिग बॉस ने एक नया ट्विस्ट ले आया, एक जो अपना फिनाले को प्रीफोन करके बीच में जो जो जेन्युइन जो सिर्फ 4 लोग फाइनल आगे जाएंगे और उसमें से राहुल वैद्य को बाहर जाना पड़ा। जैस्मिन और रुबीना फाइनलिस्ट हो गई और इस वजह से ये भी मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि राहुल वैद्य जो है वो एक कंटेस्टेंट था जो जेन्युइनली मुझे अच्छा लगना शुरू हुआ था, जिससे मैं कुछ कनेक्ट कर पा रहा था, जिसकी स्टोरी जो थी इस सीज़न की स्टोरी टेलिंग जो भी स्क्रिप्ट बनी थी उसकी स्टोरी की, वो मुझे अच्छी लगनी शुरू हुई थी और वो खुद ही बाहर हो गया। और मैं सोच रहा हूँ और क्या रीज़न था जो मुझे पसंद नहीं आया सीज़न में, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, फाइनली जो आखिरी नेल इन कॉफिन था वो ये था कि आउट ऑफ एक तो ये विकास गुप्ता, यार ये कब छोड़ेगा बिग बॉस में आना, इतना इरिटेटिंग लगता है मुझे, हर सीज़न में मुंह उठा के आ जाता है। ठीक है, पता नहीं इसका क्या कनेक्शन है, क्या इसकी साठ गांठ है, जो भी मेकर्स है, मुझे तो नहीं लगता मैंने कभी किसी भी जो भी बिग बॉस देखते हैं उनसे मैं बात भी करता हूँ अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, तो कोई भी बंदा मुझे ऐसा नहीं मिला कि जिसको विकास गुप्ता पसंद आता हो, जिसको ये लोग मास्टरमाइंड कह के प्रमोट करते हैं और हर सीज़न में ज़बरदस्ती ले आते हैं। क्या मास्टरमाइंड गिरी उसने करी है, मुझे आज तक उसकी किसी भी गेम में कुछ भी इंप्रेसिव नहीं लगा। राइट, हर सीज़न में ही आ जाता है। ये बड़ा इरिटेटिंग मुझे लगा इस सीज़न में, जैसे मुझे पता चला ये दोबारा आ रहा है, मुंह उठा के। और ये जितने भी नए कंटेस्टेंट ये लोग ले आए, ये लोग इनमें से सिर्फ एक अर्शी खान थी जो थोड़ी बहुत पसंद थी, थोड़ी बहुत नहीं, वो पसंद थी मुझे जब अपने सीज़न में वो आई थी। बाकी के आप कंटेस्टेंट देखो, राखी सावंत, मतलब आउट ऑफ एवरी वन इन दिस वर्ल्ड बिग बॉस को राखी सावंत मिली टीआरपी बढ़ाने के लिए। शी इज़ सच अ इरिटेटिंग गर्ल। और पहला सीज़न जिस भी सीज़न में वो आई थी मैंने शायद नहीं देखा था, लेकिन उसके जो आप वीडियोस देखते हो यूट्यूब में, वो क्या क्या डालती रहती है, और ये बिग बॉस ने पता नहीं क्या सोच के उसको ले आए। आई डोंट थिंक वो कुछ भी ऐड कर सकती है इस ऑलरेडी डूबे हुए सीज़न को। मुझे नहीं लगता कुछ भी ऐड कर पाएगी वो, तो मेरी तो कोई होप थी नहीं उससे भी, और आगे है भी नहीं। फिर ये तीसरी कंटेस्टेंट थी जो कश्मीरा शाह, ये पिछले सीज़न में भी आई थी, क्या करने आई थी मुझे नहीं पता। जब ये आई थी पिछले सीज़न में सीज़न 13 में, वो वाला फेज़ मुझे बहुत बोरिंग लगा था। इसमें आई डोंट नो क्या ये इसका भी कुछ कनेक्शन है तभी आती है, आई डोंट नो। इसमें कुछ तो एंटरटेनिंग है नहीं इसमें, ना तो आप कॉमेडी कह लो या लड़ाई कर लो या कुछ गेम प्लान की बात कर लो, आई डोंट नो ये कुछ कर पाएगी। तो ये जो 3 बंदे नए आ गए हैं ये मुझे बहुत ही इरिटेटिंग लगते हैं और मैं नहीं देख सकता इनको बिग बॉस में तो एटलीस्ट। तो ये भी एक रीज़न है कि मुझे बिग बॉस मैंने देखना छोड़ दिया। तो गाइस इन टोटल मुझे बिग बॉस 14 ऐसा लगा जैसे कि आपने एक खिचड़ी बनाई हो जिसमें पानी ज़्यादा डल गया हो और उसको ठीक करने के लिए आप उसमें और रायता मिला दो। ठीक है, ये सोच के कि वो रायता उस खिचड़ी को ठीक करेगा, बल्कि उसने और ख़राब कर दिया। तो बिग बॉस 14 मुझे कुछ ऐसे ही लगा। तो मैंने तो फिर अपना डिसीज़न बना लिया, मैंने वीकडेज एपिसोड देखने बंद कर दिए। अब आप लोग अपना भी देख लो, आपको क्या लगता है और कैसा लगता है। तो मेरे हिसाब से तो बिग बॉस 14 देखने से अच्छा है आप मेरे चैनल की वीडियोस देख लो, उससे तो ज़्यादा एंटरटेनिंग होंगे। नहीं क्या बोल रहा है, ज़्यादा बोल दिया मैंने? नहीं यार, ऐसा तो नहीं है। बस क्या प्रॉब्लम क्या है, मतलब मेरी वीडियोस में थोड़े से लाइक्स नहीं आते, वो शेयर नहीं होते, लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे मेरे चैनल को, बस यही है और तो कुछ नहीं है ऐसा।
बाकी तो वीडियोस तो बहुत बढ़िया है, जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ना, और कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे।